Hi friends, I'm Tabana Khan and I am a student of BMC second year ISOMS. Right now we're standing in the virtual studio of Channel News 24, one of the biggest virtual studios available in the entire India. I am very lucky to be in ISOMS right now because I am getting an opportunity to be here, to be working here, to be practicing here in one of the biggest among the fantastic virtual studios available in India, as I said before. You can see my faculty members, my student friends and my batchmates working here. A few of them helping me out in teaching me and also studying themselves how to anchor. Hi Mini, this is my friend Mini here and that's my friend Arjun. They both are learning how to anchor and I'm pretty sure that they are having a very fantastic time. Let's ask them. Hi Munit, can you tell me how is your experience over here in a virtual studio, sitting in a green room and you know the graphics are going around and stuff? Well, it's an excellent experience to be here. इतनी जल्दी ऐसा platform मिला. I just want to say one thing. Hats off to ISOMS. Thank you. That is a very good statement because I think ISOMS rocks. What about you, Arjun? How are you feeling about this? Oh, it's a learning experience and it's not as easy as seen on television. A lot of hard work is required and we are trying to do all the hard work and our best. Definitely, a lot of hard work is required, but then ISOMS is making it an entertaining experience for us. We are really thankful for our faculty members, our college and the media people over here helping us around and stuff so that we can make our experience one of a kind and memorable. Thank you. This is Tabana Khan signing off. Oh yeah, by the way, I have my friend Dipanshu Madan who is there in PCR, that's the production control room, who will tell you about how the production is happening in there. Over to you, Dipanshu. थैंक यू ताबंदा। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु मदान, आइसोम्स के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। आज मैं हूं पीसीआर में, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में। आज हम देखेंगे इसकी कैसे वर्किंग रहती है, न्यूज़ आखिर आप तक पहुंचती कैसे। सबसे पहले ऑडियो मिक्सर माफ कीजिएगा, जितनी भी तमाम आवाज़ें हमारे को सुनाई देती हैं न्यूज़ में, चाहे वो एंकर लिंक हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, ब्रेक हो, कुछ भी हो, तमाम आवाज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं ये शख्स जो कि मेरे सामने बैठे हैं और ये इनका कंट्रोलर, क्योंकि ये मिक्सचर से ही तमाम चीज़ें कंट्रोल होती हैं। इसके बाद मूविंग ऑन फर्दर, हमारे पास राउटर है, जितने भी हमारे पास सोर्स होते हैं राउटर से रूट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास आते हैं स्विचर, चाहे हमें कोई प्रोग्राम चलाना हो या फिर एस्टर्न हो, कोई पैकेज चलाना हो, सब चीज़ों के लिए जो काम की चीज़ होती है वो सबसे बड़ी बात यही है कि वो स्विचर से स्विच किया जाता है। कुछ भी हमें चीज़ चलानी होगी स्विचर से हम तुरंत स्विच करेंगे और वो ऑन एयर हो जाएगा। मूविंग फर्दर हमारे पास रहता है टॉक बैक, जिसे हम एंकर से कोऑर्डिनेट करते हैं। अब मेरे साथ बैठे हैं प्रोड्यूसर यहाँ के, हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपका पहले नाम जानना चाहूँगा। अवनीश जी, मुझे बताएं कितना मुश्किल रहता है एंकर से कोऑर्डिनेट करना और किस तरीके का काम रहता है ये? देखिए, बड़ा चैलेंजिंग काम है पैनल प्रोड्यूसर का। जब लाइव होता है तो हर चीज़ जितना फास्ट हो सके, फास्ट और एक्यूरेट। बेसिकली अच्छे पैनल प्रोड्यूसर का काम यही है कि हर काम जल्दी और फटाफट हो और एक्यूरेसी हो उसमें, जी, मिस्टेक कम हो। जी, एक और प्रश्न जो सभी पूछना चाहते हैं कि ग्रीन जो बैकग्राउंड रहता है, स्टूडियो ग्रीन रहता है, उसका ग्रीन का क्या कारण क्या है, क्यों रहता है वो ग्रीन? देखिए, बेसिकली है क्या कि 3 प्राइमरी कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। जी, बॉडी में हमारी ग्रीन नहीं होता, बाकी रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है। ये टॉकिंग अबाउट सेल्स। जी, रेड हो सकता है, स्किन हमारी रेड हो सकती है, आंखें खासकर अंग्रेजों की ब्लू होती है आमतौर पे, तो आंखों में भी ब्लू होता है। ठीक है, ग्रीन नहीं होता है। ग्रीन वर्चुअल जो है हमारे वर्चुअल में जो है सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्रीन अगर रहेगा तो सारे कलर खिल के नजर आएंगे, वर्चुअल पे क्लियरिटी नजर आएगी। ब्लू होगा तो वो क्लियरिटी नहीं होगी और रेड होगा तो वो क्लियरिटी होगी। आमतौर पे ये होता है, कहीं आज भी ग्रीन, ब्लू और रेड का इस्तेमाल होता है। जी, इसके अलावा हमारे पास ये बेस मशीन है, इसका क्या कार्यकाल होता है, क्या कार्यक्रम होता है, किस लिए इसको लेके आया जाता है इमेजिनेशन में और क्या काम इसका रहता है? बेसिकली विज जो है वो ग्राफिक्स फायर करने के लिए, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आए, चाहे टॉप एंड चलाना हो, ठीक है, कुछ कोई खबर आ गई कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ठीक है, तो हमारे पास कोई विजुअल नहीं है, तो सबसे पहले हम उस खबर को अपने दर्शक तक टेक्स्ट के जरिए मैसेज लिख के दे सकते हैं। तो फटाफट हम टाइप करें, ब्रेकिंग भी चलाए, तो विज का बेसिकली काम है ये सारे एस्टन। अब किसी की बाइट चल रही है, उसका नाम लगाना है, फटाक से हमने उनका नाम लिखा है। कोई भी रिटेन इन्फॉर्मेशन देने के लिए विज है, उसके अलावा भी और भी तरह की इन्फॉर्मेशन। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कितना इनको मुस्तैद रहना पड़ता है, किस तरह का इनका कार्यकाल रहता है, क्या प्रोग्रामिंग इनको करनी पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास
दो हम स्क्रीन अलग अलग दिखा रहे हैं, एक में अर्जुन बैठे हुए हैं, दूसरे में मुनीत बैठी हुई हैं। किस तरह के वो एंगल होते हैं, किस तरह के शॉट्स होते हैं, हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो हमें दिखाना चाह रहे हैं। शायद मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उस पर फोकस कर सकें। बेसिकली कैमरा स्विच करने के लिए है, जी, कैमरा बटन बॉक्स है ये, ऐसे बटन बॉक्स कहते हैं जी। जितने कैमरे लगे होंगे उसका आउटपुट मिलेगा। कैम 1 अभी हमने स्विच कर रखा है, दूसरा कैम 2 है ये तीसरा कैम 3 जी चल रहा फिर है। कैम 1 पे आ गए हम। सपोज अगर यहाँ पे ग्रीन पे देखना हमें तो हम इसको देख सकते हैं, ये कैम 2 ये कैम 3 वैसे ही वाले देखा आपने अलग अलग शॉट्स में कैसे दिख रही थी मुनीत, और ना सिर्फ मुनीत बल्कि ये बॉक्स का काम बता रहे थे, प्रोग्रामिंग बटन बॉक्स जिसे कहा जाता है। सो फिलहाल पीसीआर वर्किंग में आज इतना ही। दीपांशु मदान, न्यूज़ 24।